क्या आप जानते हैं कि स्वयं महादेव, जिन्हें पूरी सृष्टि ईश्वर मानती है, वे किसका ध्यान करते हैं? क्यों माता सती के एक छोटे से संदेह ने महादेव को इतना विवश कर दिया कि उन्होंने अपनी अर्धांगिनी का मानसिक रूप से त्याग कर दिया? और वह कौन सा गुप्त रहस्य था जब शिव जी एक अघोरी का रूप धरकर नन्हे श्री कृष्ण से मिलने गोकुल की गलियों में पहुंच गए थे? आज गुप्त गाथा में हम शिव जी की उस अनन्य भक्ति के रहस्यों को उजागर करेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के अधिष्ठता 3 महादेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करके उसका लय करते हैं। इसी प्रकार सृजन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। भगवान सदाशिव परब्रह्म परमात्मा श्री राम और श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। श्री राम और श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय उन्होंने अयोध्या और गोकुल में आकर उनके दर्शन किए हैं और प्रभु की स्तुति की है। स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णित एक प्रसंग से शिव जी की राम भक्ति और निष्ठा की झलक मिलती है। एक बार भगवान शिव और सती कैलाश की ओर जा रहे थे। उसी समय भगवती सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने अपनी ओर आते देखा। दंडकारण्य से रावण सीता का हरण कर ले गया था। सीता की खोज में राम लक्ष्मण निकले थे। सीता के वियोग में श्री राम विलाप कर रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानुष लीला कर रहे थे। वे एक साधारण मनुष्य की तरह सीते सीते की पुकार कर रहे थे और करुण दशा में वन में भटक रहे थे। उसी समय सामने से आ रहे शिव सती ने उन्हें देखा। भगवान शिव ने अपने स्वामी श्री राम को देखा। वे जानते थे कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण काम स्वरूप हैं। श्री राम को देखकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। पर ब्रह्म के पृथ्वी पर प्राकट्य की बात सब कोई नहीं जानते, यह स्वाभाविक है। शिव जी जानते थे, पर वे उसे प्रकट करना नहीं चाहते थे। यदि वे प्रकट रूप में मानव रूपधारी श्री राम को प्रणाम करते तो सती के मन में श्री राम के स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होती और वह बात उन्हें सती को बतानी पड़ती। फिर तो यह बात बिल्ली के पेट में खीर नहीं पचती और स्त्री के पेट में बात नहीं टिकती कि न्याय से सार्वजनिक हो जाती। ऐसा सोचकर उन्होंने श्री राम को प्रकट रूप में प्रणाम नहीं किया। उन्होंने श्री राम की तरफ देखा। स्वामी श्री राम सीता के वियोग में इतने दुखी दिख रहे थे। यह देखकर वे समझ गए कि यह तो श्री राम की अत्यंत अद्भुत मर्यादा लीला है। श्री राम की ऐसी मानवोचित लीला देखकर उन्हें अत्यंत आनंद हुआ। वे भाव विभोर हो गए और उनके रोम रोम में आनंद प्रकट हुआ। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और ध्यान मग्न हो गए। फिर होश में आने पर वे बोल उठे, जय सच्चिदानंद जग पावन। और इसके बाद वे कैलाश की ओर बढ़ गए। परंतु सती ने शिवजी की ऐसी भाव विभोर स्थिति देखी तो उन्हें संदेह हुआ। शिवजी तो जगत के गुरु और ईश्वर हैं। देव भी जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन शिवजी ने किसका जयकारा लगाया? यह सच्चिदानंद और जग पावन कौन है? उन्होंने चारों तरफ देखा। केवल सामने से आते हुए राम लक्ष्मण को देखा जो विलाप कर रहे थे। सती ने सोचा कि यहां तो इन 2 राजकुमारों के अलावा कोई नहीं है। क्या शिवजी ने इन्हें ही सच्चिदानंद कहा? सर्वव्यापक ब्रह्म तो जन्मरहित है, वह इस तरह देहधारी कैसे हो सकता है? और ब्रह्म तो सर्वत्र है, फिर वह अज्ञानियों की तरह किसी को ढूंढता हुआ क्यों भटक रहा है? सती की बुद्धि के अहंकार ने उन्हें श्री राम के स्वरूप को समझने नहीं दिया। उन्होंने शिवजी से पूछा, महाराज, आप इतने प्रेम में क्यों आ गए? इन 2 राजकुमारों को देखकर आपने सच्चिदानंद कहकर मन ही मन प्रणाम क्यों किया? आप तो देवाधिदेव हैं, तो ये कौन है? मुझे बताएं। शिवजी ने कह दिया, देवी, आप अवसर चूक गईं। संशय के कारण वास्तविकता को नहीं पहचान सकीं। ये राजकुमार मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर हैं। शिवजी ने कहा, सोइमम इष्टदेव रघुवीरा। यह सुनकर सती का संदेह और बढ़ गया। उन्होंने पूछा, क्या ब्रह्म को यह नहीं पता कि सीता जी कहाँ हैं? सती की बुद्धि में अहंकार होने के कारण वे शंकर जी की बात मानने को तैयार नहीं थीं। शंकर भगवान ने देखा, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यदि आपके मन का संदेह दूर नहीं हो रहा है तो जाइए, उनकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी,
इतना याद रखिएगा कि श्री राम मेरे इष्ट देव हैं और वे पर ब्रह्म हैं। परीक्षा लेते समय विवेक मत खोना, वरना अनर्थ हो जाएगा। सती भगवान श्री राम के ब्रह्मत्व की परीक्षा लेने चली गईं। शिवजी एक वृक्ष की छाया में बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। वे समझ गए थे कि श्री राम के स्वरूप पर संदेह करने में सती का कल्याण नहीं है। सती ने सीता जी का रूप धारण किया और श्री राम के आगे चलने लगीं। उन्होंने सोचा कि अगर वे ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान लेंगे। भगवान ने सती को सीता के रूप में देखा और पहचान गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पूछा, माता, मेरे पिता शंकर कहाँ हैं और आप इस घने जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? यह सुनकर सती वहां से भागी, लेकिन उन्हें हर तरफ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी ही नजर आने लगे। सती को यकीन हो गया कि श्री राम ही सर्वव्यापक पर ब्रह्म हैं। जब माता सती वापस आईं तो शिवजी ने पूछा, आपने श्री राम की परीक्षा कैसे ली? सती ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने कोई परीक्षा नहीं ली, बल्कि केवल प्रणाम किया। लेकिन शिवजी ने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया। उन्होंने सोचा कि सती ने मेरी माता सीता का रूप लिया था, इसलिए अब वे उनके साथ पत्नी का संबंध नहीं रख सकते। उन्होंने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। अंत में सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए और अगले जन्म में पार्वती के रूप में फिर से शिवजी से विवाह किया। भगवान शंकर परब्रह्म के उपासक हैं। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही ब्रह्म के रूप हैं। इसीलिए जब भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब भी शिवजी अपने प्रभु के बाल रूप को देखने के लिए बेचैन होकर गोकुल की गलियों में पहुंच गए। सावन के महीने में जब कृष्ण का जन्म हुआ तो शिवजी अपनी समाधि को छोड़कर गोकुल आए। शिवजी ने अघोरी का रूप बनाया, शरीर पर भस्म लगाई और नंद बाबा के महल के द्वार पर पहुंच गए। माता यशोदा भिक्षा लेकर आईं, पर शिवजी ने कहा, मैया, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे लाला के दर्शन करने हैं। यशोदा मैया उनके भयानक रूप को देखकर डर गईं और लाला को बाहर नहीं लाईं। लेकिन शिवजी वहीं बैठ गए और कहा, मैया, मैं अपने लाला के दर्शन किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। आखिरकार बालक कृष्ण ने लीला की और वे रोने लगे। एक दासी ने कहा कि बाहर जो महात्मा बैठे हैं, शायद उनके कारण ही लाला रो रहा है, उन्हें लाला का मुख दिखा दो। जैसे ही यशोदा मैया कृष्ण को बाहर लाईं, महादेव और माधव की नजरें मिलीं। कृष्ण ने तुरंत रोना बंद कर दिया। शिवजी ने लाला को गोद में लिया और परमानंद में डूबकर वहां सुंदर नृत्य किया। श्री राम और कृष्ण से प्रेम करने वाले शिवजी की यह कथा यहां पूरी हुई। भक्तों, महादेव और विष्णु का यह प्रेम ही इस संसार का आधार है। अगर आपको शिवजी की यह भक्ति और गुप्त गाथा पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली गुप्त गाथा में।